साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो। साहब जी, साहब जी, साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो। साहब जी, साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो। साहब जी दे दो। साहब जी चल हट भिखारिन, कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। हे भगवान, किसी भले आदमी को भेज दे जो मुझे खाना खिला सके। आज तो वो बाबा भी नहीं आए जो मुझे खाना खिलाते थे। ये ले बेटा, मैं तेरे लिए रोटियां लेके आया हूँ। बाबा, आप मुझे महीनों से खाना खिला रहे हो, रोज रोटियां लेकर आते हो। आपके घर वाले आपसे कुछ पूछते नहीं है कि ये रोटी कहाँ लेकर जाते हो? बेटा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरा एक बेटा और बहू है। मेरी बहू दारू पीकर घर में रोज झगड़ा करती है। बाबा, आदमी दारू पीते हैं ये तो मैंने देखा है, पर औरतें कब से दारू पीने लगी? मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी, पता नहीं कहाँ से लाया था उस लड़की को। ये रोटियां आपको वही देती है? बेटी, मुझे जो कुछ रूखा सूखा खाने को मिलता है उसमें से मैं कुछ तेरे लिए बचा के ले आता हूँ। बाबा, आप मुझे ऐसे कब तक खाना लाकर देते रहोगे? मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। बेटा, मैं तेरी मदद करूँगा, कुछ दिन और रुक जा, मेरी तनख्वाह आने वाली है। मैं तुझे पैसे दूंगा, तुझे जो करना है कर लेना। नहीं बाबा, मैं कोई भी व्यवस्था कर लूंगी। आपका तो रोटियों का ही कर्ज मुझ पे बहुत हो गया, पता नहीं इसका एहसान उतार पाऊंगी या नहीं। बेटी, ये कोई आसान नहीं है। मैं तो एक भूखे को खाना खिला करके इंसानियत का फर्ज निभा रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं आप पर और बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। बेटी, इस वक्त ये तेरे हालात चल रहे हैं ना, इनमें तू कुछ नहीं कर सकती। तू मुझे अपना बाबा समझ, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं तेरी मदद करूँगा। बेटी, मैं अब घर जा रहा हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। मेरे बेटे की बहू मुझसे झगड़ा करेगी। तू ये खाना खा ले। बुड्ढे, आ गया तू? तेरा लड़का कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया? अरे बेटा, वो तो काम पर गया है। उसका अभी तक काम ही खत्म नहीं हुआ। ऐसे कौन से काम पर भेजा है तूने उसे? अरे बेटा, आ जाएगा। अगर तेरा कोई काम है तो मुझे बता, मैं कर देता हूँ। ए बुड्ढे ठरकी, जल्दी बुला अपने बेटे को, वरना उसका काम खत्म होने से पहले ही मैं तेरा काम खत्म कर दूंगी। अरे बहू, जरा तमीज से बात करो। मैं तेरा ससुर हूँ और ससुर बाप समान होता है। बाप बनेगा तू मेरा? चल अंदर से दारू की बोतल लेके आ और एक पैक बना पटियाला। तुझे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? मैंने जितना बोला है उतना कर, वरना तेरे लड़के से कह के तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगी। सुनाई नहीं दिया तुझे मैंने क्या बोला है? खड़ा खड़ा मुझे ताक रहा है। पैक कौन बनाएगा? तेरा मरा हुआ बाप। चल जल्दी गिलास में दारू डाल और पानी मिला। बेटा सुन, बेटा अगर इस बहू का ऐसा ही चलता रहा ना तो हमें जल्दी घर छोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ पिताजी, क्यों बात बात पर मुंह लटका लेते हो आप? आज उसने मुझ पर हाथ उठा दिया और मुझसे पैक बनवाती है। कहाँ से लाया है इसको? कैसे संस्कार दिए हैं इसको इसके घर वालों ने? 1 मिनट पिताजी, आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ उससे। वो किधर है? अपने कमरे में है वो। अंजलि, उठो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार? तुम हर काम में इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? उस बुड्ढे पे अभी हाथ छोड़ने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम्हारा ये बाप मेरे सामने जवान चला रहा था। तुम जानती हो इस बुड्ढे की तनख्वाह से हमारा ऊपर का खर्चा निकलता रहता है। तुम अभी इसे दुखी मत करो। जब ये बुड्ढा कमाने लायक नहीं रहेगा तो मैं इसको अपने हाथों से धक्के मार मार कर घर से बाहर निकालूंगा। अरे हाँ, तनख्वाह से याद आया, कल तुम्हारे बाप को तनख्वाह मिलने वाली है। उसे जल्दी से अपने अंडर में कर लेना, वरना सारे पैसे अपने खर्चे में उड़ा देगा वो। ठीक है यार, मुझे मालूम है। बेटी उठ, उठ जा बेटी।
ये ले बेटी, मैं 2 महीना की तनख्वाह ले आया हूँ, 1 महीना की एडवांस ले आया हूँ। इनसे तुम अपना काम शुरू करो। लेकिन बाबा, आपके घर वाले आपकी तनख्वाह के बारे में पूछेंगे तो? बेटी तुम इसकी चिंता मत करो, उनको जवाब देना मेरा काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। कोई बात नहीं बेटी, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन लोग इस दुनिया में इस बात को समझते कहाँ हैं। उनकी नीयत तो हर समय दूसरे के माल की तरफ रहती है। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। जाओ बेटी, लेकिन तरक्की करने के बाद इस अपने बूढ़े बाबा को भूल मत जाना। कैसी बात कर रहे हो बाबा? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं दुनिया में सबको भूल सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ। आज इस गरीब लाचार लड़की की मदद करके मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि ये बेचारी अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अजय सुनते हो? आगे बुढ़ा, जल्दी से पैसे ले लो वरना सारे उड़ा दे। पिताजी रुको। पिताजी आपकी तनख्वाह मिल गई? तनख्वाह तो मिल गई बेटे, लेकिन क्या? हमें जरूरत है, हमें पैसे दीजिए। लेकिन बेटे वो तो मैंने एक गरीब भिखारी को दे दिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? कर दिए सत्यानाश। ये बुढ़ा कहीं पागल तो नहीं हो गया? एक भिखारन को पूरी तनख्वाह देने की क्या जरूरत थी? 10-20 रुपए ही दे देता। अरे बेटे गुस्सा क्यों करते हो? अगली तनख्वाह आएगी तो वो तुम रख लेना। नहीं, मैं अगली तनख्वाह का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे पैसे अभी चाहिए। तुम अभी जाओ और उससे पैसे वापस लेकर आओ। लेकिन बेटे लेकिन फेंकन यहाँ नहीं चलेगा। जाओ, और पैसे ना ला सको तो दोबारा इस घर में घुसना नहीं। नहीं, उसको मैंने पैसे वापस लेने के लिए नहीं दिए हैं। तो कर दो ना इस घर की बर्बादी, मुझ पर क्या फर्क पड़ता है? चल बुड्ढे, तू निकल यहाँ से अब। इस घर के अंदर तुझको कब घुसना है ये तो तुझे मालूम है ना? सुन बुड्ढे, अगर खाली हाथ लौटा ना तो जब तो मैंने तेरे ऊपर हाथ ही उठाया था, अब की बार तो तेरा हाथ ही तोड़ दूंगी। लेकिन बेटे मैं तुमसे बोल तो रहा हूँ, अगली तनख्वाह को तुम ही रख लेना। पर बेटे तुम मुझे घर से बेघर मत करो। तुमने हमारे लिए किया ही क्या है और क्या दिया है तुमने हमें? अब तक के पैसे तो तुम भिखारियों को देते आए हो। चल निकल यहाँ से। आज मैं दुनिया से अलविदा कह दूंगा। दुनिया वाले तो लोगों को यूं ही बदनाम कर देते हैं, लेकिन अपने ही अपनों को दुख पहुंचा देते हैं। खंजर के घाव तो डॉक्टर भी भर देते हैं, नहीं भरते वो घाव जो अपने देते हैं। भगवान मैं आ रहा हूं तेरे पास। मैडम देखो, कोई आदमी फांसी खा रहा है। अरे ये तो मेरे पापा हैं। गाड़ी लेकर चलो जल्दी वहाँ। बाबूजी रुक जाइए। अरे बेटी तुम ये क्या करने जा रहे थे बाबूजी आप? मुझे नई जिंदगी देकर अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे थे? नहीं बेटी, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मेरे अपनों ने ही मुझे सताया है। आपके साथ क्या क्या हुआ है बाबूजी, आप मुझे बताइए। बेटी मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा। मैं मानती हूँ बाबूजी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप ये कैसे भूल गए कि आपकी एक बेटी भी है? नहीं बेटी, मैं तुझे तो कभी नहीं भूल सकता, लेकिन तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बाबूजी, आपकी बेटी अभी जिंदा है। आज से आप मेरे पास रहेंगे, लेकिन पहले मैं आपके बहू और बेटे से मिलना चाहती हूँ। नहीं बेटी, मैं उनके नाम तक सुनना नहीं चाहता। मेरी एक बेटी है, वो है तू। तेरे जैसी बेटी को पाकर हर माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। कौन कहता है लड़कियां माँ बाप पर बोझ होती हैं? अगर उन्हें समझा जाए तो लड़के से भी ज्यादा सहारा देती है। नहीं बाबूजी, एक बार तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। आपके साथ नाइंसाफी का एहसास तो उन्हें दिलाना ही होगा। आप चलिए मेरे साथ। मैडम यही है मेरा घर।
कौन है वे महारानी? मैं कौन हूँ ये तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तेरे पति से कुछ बात करनी है। बुलाओ उसे, कहाँ है? अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? बुला उसको जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अजी सुन लीजिए, आपसे मिलने महारानी आई है, इनके पास इतना टाइम नहीं है। ये तो कोई बहुत वीआईपी लड़की है। जी मैडम जी, बोलिए, कैसे आना हुआ? मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने संग तेरे बाप को भी लाई हूँ। बाबूजी इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी जी इस बुड्ढे को यहाँ लाने की? अब एक और थप्पड़ में ना तेरा सारा नशा ढीला कर दूंगी। ए, तूने मुझे मारा? अभी रुक जा, पुलिस को बुलाती हूँ। बुला ले जिसको बुलाना है। और ये पुलिस की धमकी किसको दे रही है तू? तेरे सामने जो खड़ी है ना वो खुद एक IAS ऑफिसर है, समझी तू? नशेड़ी औरत, तू इनसे पंगा मत ले, तू नशे से में पता नहीं कुछ भी कर देती है। देख ले, ये खुद IAS ऑफिसर हैं, चली थी पुलिस को बुलाने। ओह सॉरी मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम इधर नहीं, इधर खड़ी है। और तुम दोनों को शर्म नहीं आई एक बुजुर्ग आदमी को घर से निकालते हुए? सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। मुझे अफसोस इस बात का है कि माँ बाप अपने बच्चे को इतने प्यार से पालते हैं, ये सोचकर कि वो बड़े होके उनका सहारा बनेंगे, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। बुढ़ापे में उन्हें बोझ समझने लगते हैं। मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपकी बात समझ गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने नासमझ भी नहीं हो तुम। गलती अनजाने में नहीं होती है। माँ बाप की दौलत उनके पैरों में होती है और तुमने उसी दौलत को ठुकरा दिया ये समझकर कि वो बोझ है हम पर। मैं अपने पिताजी को अपनाने के लिए तैयार हूँ और मैं इनकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे भी पिता समान हैं। ये आज से मेरे ही साथ रहेंगे, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी, अब हम इन्हें अपनाने के लिए तैयार तो हैं। तुम्हें परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी कमाने लायक नहीं रहे। और ये मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालो, क्योंकि कमाते हुए माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं। मैडम जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो तो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है। दुआ करो ऊपर वाले से कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ कल के लिए ऐसा ना करे जैसे तुमने अपने पिताजी के साथ किया। चलिए बाबूजी। तदा